इसको मतलब मैं बोलता हूं कि जो रिवर्स स्टेयर प्रिंसिपल बोलता हूं मैं। अच्छा, रिवर्स स्टेयर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? स्टेयर मतलब जो सीढ़ियां होती है ना, मतलब जो सीढ़ी है उसको सही करना, है ना। अच्छा, उल्टी मतलब इसका मतलब क्या है कि सीढ़ी उल्टी है। अच्छा, उल्टी जो सीढ़ी है वो एंजाइटी पैदा कर रही है। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये उल्टी सीढ़ी एंजाइटी कैसे पैदा कर रही है, और सीढ़ी को अगर आप सीधी कर दोगे तो उससे एंजाइटी कैसे नॉर्मल हो जाती है, कैसे आप इजी फील करते हो। तो सबसे पहले तो ये आरएसपी का मतलब क्या? आर का मतलब रिवर्स, एस का मतलब स्टेयर, और पी का मतलब प्रिंसिपल। मतलब सीढ़ी को हमें क्या करना है? सीधा करना है। तो उल्टी सीढ़ी से मतलब क्या है? जो उल्टी सीढ़ी क्या पैदा कर रही है? एंजाइटी पैदा कर रही है। अच्छा, उल्टी सीढ़ी जैसे हम हैं, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा फ्यूचर है, और ये नहीं नहीं प्रिंसिपल, ये जो है ये हम हैं प्रेजेंट में। ठीक है। अगर हमारा जो परसेप्शन है अपने पास्ट, अपने फ्यूचर और अपने प्रेजेंट को लेके, अगर हमारा परसेप्शन ये बना हुआ है, अगर ये परसेप्शन है कि पास्ट में जो भी घटना घटित हुई उससे और बेहतर हो सकता था, ये अपवर्ड है, ऊपर का है, और ये पार्ट डाउन का है ना। ये फ्यूचर में ये अपवर्ड का है, और ये क्या है? डाउन का है ना। मतलब हम अतीत से प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ जो जा रहे हैं वो लगातार क्या जा रहे हैं? डाउन की ओर जा रहे हैं। अगर हम इस सीढ़ी वाला प्रिंसिपल अपने जीवन में अपना रहे हैं कि नहीं, जो पास्ट में घटना घटित हुई उससे और ज्यादा बेहतर हो सकती थी, नहीं ये नहीं, इससे और अच्छा हो सकता था, अच्छा जिससे मेरी शादी हो, नहीं इससे और अच्छी लड़की से मेरी शादी हो सकती थी, जिस स्कूल में था नहीं इससे और बढ़िया स्कूल में अगर पढ़ता ना तो बढ़िया रहता, जिस कॉलेज में था नहीं इस कॉलेज से और बढ़िया कॉलेज में रहता ना तो बढ़िया रहता, नहीं इस डिग्री नहीं, इस डिग्री से और बढ़िया डिग्री होती ना तो बढ़िया रहता, अच्छा इस जॉब नहीं, इस जॉब से और बढ़िया जॉब होती ना तो मजा होता। मतलब जो अतीत में जो घटित हुआ, वो जो घटित हुआ वो तो थी एग्जैक्ट रियलिटी। पास्ट में आप जिस स्कूल में रहे, जिस कॉलेज में गए, जो भी आपको दोस्त मिले, जो भी आपकी जॉब है, जो भी आपका पार्टनर है, ये क्या है? वास्तविक रियलिटी है। अब 10 साल पहले मान लीजिए कि आपकी जिससे शादी हुई तो वो रियलिटी है, लेकिन मैं अपने दिमाग में कहानी क्या बना रहा हूं कि जो हुआ उससे और बढ़िया हो सकता था। तो मैं जो क्या कर रहा हूं, अपने दिमाग में अतीत की एक अपवर्ड रियलिटी क्रिएट कर रहा हूं, है ना। और दिमाग का नेचर है कि वो हमेशा ऊपर की चीज की तरफ भागता है, सुपीरियरिटी की तरफ भागता है ना। क्योंकि सुपीरियरिटी जो है वो उसको अच्छा फील करवाती है, मजा फील करवाती है, तो दिमाग जो है वो सुपीरियरिटी की तरफ भागता है। तो अगर मैं अपने पास्ट के लिए बोलता हूं कि नहीं ये ना हो कि ये जो होता ना तो बहुत बढ़िया रहता, मजा ही मजा होता, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? अपने इस पास्ट को क्या कर रहा हूं? रिजेक्ट कर रहा हूं। मेरा माइंड कंटिन्यूसली किसकी तरफ जाएगा? अपवर्ड की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैं अपने अतीत के इवेंट को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, जो भी पास्ट में हुआ, क्योंकि दिमाग में हर वक्त ये चलता रहेगा, अरे यार वो तो गलत हो गया, उसकी जगह ये होता तो बढ़िया रहता, ये खराब हो गया, ये होता तो बढ़िया रहता, है ना। क्यों? क्योंकि मैं अपवर्ड रियलिटी उसकी जगह दे रहा हूं, है ना। तो अगर मैं अपवर्ड रियलिटी दूंगा तो मेरा मन तो इधर जाएगा, तो इसके प्रति मेरी एक्सेप्टेंस नहीं आ पाएगी, और जो रियलिटी है उसकी तो स्वीकृति होनी चाहिए। अच्छा, रियलिटी की जब स्वीकृति नहीं हो पाएगी तो मेरा मन है ना वो पास्ट में अटका पड़े रहेगा, अरे यार वो 10 साल पहले बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी यार, है ना, अगर ये ना हो कि ये होता ना तो बढ़िया रहता। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं अपवर्ड थिंकिंग, और जो हुआ उसका काउंटर फैक्ट दे रहे हैं अपन, तो इसको बोलते हैं अपन काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। और अपवर्ड मतलब अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग बोलते हैं। ऊपर का है तो अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। तो ये जो अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है पास्ट इवेंट के लिए, ये जो अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है ये पास्ट इवेंट की एक्सेप्टेंस पैदा नहीं होने देती, हमारे भीतर स्वीकृति पैदा नहीं होने देती। तो अपवर्ड जो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है ये हमारे पास्ट को एक्सेप्ट नहीं होने देती।
तो यहां पर हम क्या थिंकिंग अपनाते, यहां पे हम थिंकिंग अगर ये अपनाते कि जो हुआ उससे भी ज्यादा खराब हो सकता था, जो हुआ उससे भी ज्यादा खराब हो सकता था। अच्छा कोविड के अंदर अरे यार सारे लोग भी तो खत्म हो सकते थे, चलो कुछ बच गए मतलब मानव प्रजाति बच गई, बढ़िया है, चलो ठीक है कुछ लोग तो बचे। तो ये क्या है, जो हुआ उससे भी खराब हो सकता था, इसको बोलते हैं अपन डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। अच्छा डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग जो है वो क्या करवाती कि अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप अपना परसेप्शन ये वाला रखते हो इस इवेंट के लिए, तो इन दोनों इवेंट में कौन सी वाली चीज ज्यादा है, ये वाली चीज ज्यादा है, तो आपका मन किसकी तरफ जाता है, बेस्ट की तरफ जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपके मन में इसकी क्या पैदा हो जाती है, एक्सेप्टेंस पैदा हो जाती है, स्वीकृति पैदा हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप पास्ट के लिए डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग रखते हो तो आपके भीतर पास्ट की क्या रहती है, एक्सेप्टेंस रहती है। पास्ट का जो इवेंट है वो आपके दिमाग में नहीं चलता। आप क्या महसूस करते हो, बेहतरी महसूस करते हो, ताजगी महसूस करते हो। ठीक है, कोई भी आपका जो पास्ट का इवेंट है वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। अगर पास्ट का इवेंट दिमाग में रहता है ना, पास्ट जो है वो डेड एलिमेंट है, अतीत जो है वो डेड है। डेड का मतलब जिसको वापस रिपीट नहीं किया जा सकता, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। पास्ट को आप अब रिवर्स नहीं कर सकते, तो सारा का सारा क्या है, डेड एलिमेंट है। अच्छा डेड एलिमेंट अगर घर में रहता है तो वो क्या क्रिएट करता है, बदबू पैदा करता है। तो वो अगर डेड चीजें अगर आपके दिमाग में है, अतीत अगर आपके दिमाग में है, तो आपका जो वर्तमान है ना, वो वर्तमान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप कंटिन्यूसली किस में हो, पास्ट में हो। तो वर्तमान से के अंदर आपकी कॉन्शियस नहीं है, तो वर्तमान का आनंद नहीं ले पाओगे। और अगर आनंद नहीं ले पा रहे तो उसमें होने और न होने का कोई मतलब नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आप वहां पर क्या हो जाते हो, डेड हो जाते हो। इसीलिए ये कहा जाता है कि जिनका अतीत हर वक्त उनके दिमाग में जिंदा रहता है ना, उनका पास्ट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है ना। क्लियर है यहां पे ये कि यहां पर हमें ये सीढ़ी ऊपर से कहां लेके आनी है, नीचे लेके आनी है, तो आपके दिमाग से अतीत क्या होगा, गायब होगा। अब अपन इसको फ्यूचर के लिए समझते हैं। अच्छा जो हम आज हैं, जैसे मान लीजिए कि आज मैं बहुत बढ़िया हूं, ठीक हूं, अरे यार मैं तो, मेरी स्थिति तो और खराब हो जाएगी, जो है उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ज्यादा खराब हो जाएगी, तो आज क्या है, ज्यादा है और आगे वाला ज्यादा नहीं है। तो मेरा मन किसकी तरफ जाना चाहेगा, यहीं रुकना चाहेगा। मेरा मन फ्यूचर में नहीं जाएगा, लेकिन टाइम तो आगे बढ़ रहा है। तो वहां पर मैं क्या करूंगा, फिर जबरदस्ती आगे बढ़ रहा हूं, मैं जाना नहीं चाह रहा, मैं अपने आप को हर तरह से रोकने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं नहीं नहीं, हर चीज को मैं रोकने की कोशिश करूंगा। नहीं आज तो है, कल तो खराब तो नहीं हो जाएगा ना, सब लोग बिछड़ तो नहीं जाएंगे ना, आज इतनी खुशी, आगे खुशी जो है ये सारी खराब तो नहीं हो जाएगी ना, आगे मजा मिलेगा, अभी का जो मजा है वो और खराब तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये वाला जो डाउनवर्ड वाला पार्ट है, ये आपको आगे मूव ही नहीं होने देता है ना। तो आप अपने वर्तमान को हर तरह से रोकने की कोशिश करते हो, नहीं ये भी मेरे पास में रहे, ये भी मेरे पास में रहे, ये भी मेरे साथ में रहे। क्यों, क्योंकि मुझे यूं लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ छूट जाएगा। इसके चक्कर में फिर आपको फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज पैदा होती है, आपका दिमाग फ्यूचर में कंटिन्यूसली अटक जाता है। इसके कारण भी आपका वर्तमान क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। क्योंकि आप वर्तमान में हो ही नहीं, तो वर्तमान का आनंद कहां से लोगे, वर्तमान की मस्ती, वर्तमान का मजा कहां से लोगे। ये तो तभी आएगा ना जब आपकी कॉन्शियस कहां पे है, वर्तमान में है। लेकिन आप यहां पे कहां चल रहे हो, डाउनवर्ड में चल रहे हो। अच्छा आज तो सैलरी अच्छी है, कल सैलरी खराब हो जाएगी। अच्छा आज तो जॉब कर रहे हैं, जॉब छूट जाएगी, अरे छूट जाएगी, दूसरी जॉब पकड़ लेंगे, उससे बेहतर जॉब पकड़ लेंगे। ये नहीं, खराब हो जाएगी, सब बिखर जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये क्या है, फ्यूचर के लिए डाउनवर्ड वाला है। तो ये हमें फ्यूचर में जाने नहीं देता, ये वर्तमान में रोक के रख लेते हैं हम अपने आप को, आगे बढ़ ही नहीं रहे, है ना। तो अब आप, टाइम तो आगे बढ़ रहा है, तो आप एक्टिवली आगे नहीं बढ़ रहे। मतलब एक गाड़ी चल रही है, अब आप उसके, आपके साथ पास में मौका था कि आप उसके साथ में चल सकते थे, अब वो गाड़ी आपको घसीट रही है, और घसीटने पे आनंद थोड़ी मिलता है, घसीटने पे तो तकलीफ होती है। कोई अगर आपको घसीटे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो यहां पर अगर मैं इस डाउनवर्ड की बजाय अगर अपवर्ड में जाऊं,
कि आज जो है ना इससे और ज्यादा बेहतर होगा, और ज्यादा मजेदार होगा, और ज्यादा मस्ती वाला होगा, है ना। क्योंकि हर जो दिन है उस दिन के अंदर आपने जो सीख लिया ना, अब नेक्स्ट डे आप उससे और ज्यादा बेहतर तरीके से सीखोगे, उससे अगले दिन आप और ज्यादा बेहतर तरीके से सीखोगे। मतलब आपके भीतर आपकी जो कॉन्शियस है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है हर दिन। आपके भीतर जो आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ है, आप अगर ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, मोमेंट दर मोमेंट आगे बढ़ रहे हो, तो आप जो 100 हो, मान लीजिए कि 100 आपका वो पॉइंट है जिसके अंदर आप अनंत आनंद अपने भीतर महसूस करते हो। तो अगर आप अपने आप को वर्तमान में नहीं रोकते, अगर आप आगे ट्रेवल कर रहे हो, तो आपकी कॉन्शियस भी क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है। तो आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो, अपने 100 वाला जो स्वरूप है उस स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मतलब आपका जो होल है, जो आपका होल एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस की जो मैक्सिमम लिमिट है, उस लिमिट की तरफ क्या कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। और वो जो लिमिट जब आप अचीव कर रहे हो, उस लिमिट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, तो वो आपको क्या देगी, बहुत ज्यादा आनंद देगी। लेकिन नहीं, मैंने तो रोक के रख लिया अपने आप को, नहीं। अगर आपने अपने आप को रोक के रख लिया तो आप फ्यूचर में नहीं जाओगे, आपकी कॉन्शियस ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, तो आपका जो होल सेंस ऑफ सेल्फ है, आप उस होल सेंस ऑफ सेल्फ की तरफ नहीं जा पाओगे, आपके अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे, है ना। मतलब समय तो बीत रहा है। जैसे कई लोग बताते हैं मुझे कि सर 5 साल पहले का टाइम बहुत अच्छा था, आज अच्छा नहीं है। 10 साल पहले का टाइम बहुत अच्छा था, आज अच्छा नहीं है। सर बचपन अच्छा था, ये अच्छा नहीं है। अरे भाई, बचपन की बिसात पे ही तो जवानी है, और जवानी की बिसात पे ही कौन है, बुढ़ापा है। अगर बुढ़ापा खराब है, अगर पेड़ खराब है, तो इसका मतलब बीज भी खराब ही होगा, है ना। अगर पेड़ खराब है तो इसका मतलब बीज भी खराब ही होगा, बीज को जो सिचुएशंस मिली वो भी खराब ही होगी। अगर आप ये कह रहे हो कि आज खराब है, तो अतीत अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन हमने क्या कर दिया, परसेप्शन में गड़बड़ कर दिया। हम कह रहे हैं कि नहीं, आज बढ़िया है, आज खराब है, कल का ठीक था। मतलब फ्यूचर वाला पार्ट जो है वो खराब ही होने वाला है। अगर आप इस डाउनवर्ड पे जाते हो तो ये आपको कहां मूव नहीं होने देता, आगे मूव नहीं होने देता। मतलब आपका ग्रोथ नहीं होने देगा, आप स्टेगनेंट फेज में आ जाओगे, आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे। और जो अपने आप को अपडेट नहीं करता, फिर वो जिंदगी के अंदर मजे नहीं ले पाता, उसका डाउनफॉल हो जाता है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि यहां पर अपवर्ड थिंकिंग को अपनाना है कि आज जो है ना इससे भी ज्यादा बेहतर होने वाला है, आज जो है उससे और ज्यादा अच्छा होने वाला है। स्वाभाविक है, क्योंकि हर दिन आपकी परिपक्वता बढ़ रही है, आपकी मेच्योरिटी बढ़ रही है। और जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती है, जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती है, तो आपके जीवन का आनंद भी बढ़ता है, आपके जीवन की मस्ती भी बढ़ती है, आपका होश बढ़ता है। और जितना होशपूर्ण आप चीजों को करते हो, उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलता है, आनंद मिलता है, उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलता है, मजा मिलता है ना। तो अगर हमारे यहां पर यह थिंकिंग रहती है कि नहीं आगे और बढ़िया होगा, आगे और मजेदार होगा, तो हम आगे जाने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो भविष्य फिर हमें डराता नहीं है, भविष्य से हम एकदम मुक्त रहते हैं कि भाई जब सब बढ़िया ही होना है तो फिर क्यों डरना। तो आप कहां रहोगे, वर्तमान में रहोगे। तो यहां पर ये जो सीढ़ी है मैं इसको ऊपर की तरफ कर दूं, और यहां पर ये जो सीढ़ी है उसको मैं नीचे की तरफ कर दूं। तो ये सीढ़ी ऐसे ना हो कि ये सीढ़ी कैसे होनी चाहिए थी, इस तरह से होनी चाहिए थी। अगर ये वाला परसेप्शन है हमारा, जो कि लाइफ का एग्जैक्ट परसेप्शन है कि आप यहां पे हो, ये आपका वर्तमान है, और ये आपका अतीत, और ये आपका भविष्य है। अगर आपका परसेप्शन ये है कि हर दिन और बेहतर होता जा रहा है, हर दिन और बढ़िया होता जा रहा है, तो आप कंटिन्यूसली ना तो आप अतीत में रुकोगे, क्योंकि आज जो आपके पास में वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और भविष्य इससे भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। मतलब अतीत से भी खूबसूरत आज है, तो अतीत में ठहरने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यहां पर ये जो सीढ़ी इस तरह से ना हो के ये सीढ़ी क्या हो, इस तरह से हो। तो हमारा जो मन है ना वो कंटिन्यूसली किस में रहेगा, वर्तमान में रहेगा। यहां पर इस सीढ़ी के अंदर या तो हम अतीत में रहेंगे या हम भविष्य में रहेंगे। तो मैंने क्या किया कि सीढ़ी को उल्टा कर दिया, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, रिवर्स स्टेयर प्रिंसिपल। कि सीढ़ी को क्या करो, उल्टा करो। ये जो सीढ़ी है ये आपको एंजाइटी में लेके जाएगा, और ये वाला जो सीढ़ी है ये आपको आनंद में लेके जाएगा, एंजाइटी से मुक्ति की दिशा में लेके जाएगा, मस्ती की दिशा में लेके जाएगा। ये आपको पास्ट और फ्यूचर में रखेगा, ये आपको वर्तमान में रहेगा। और जो वर्तमान में है वो अपने जीवन का भरपूर आनंद ले रहा है, वो अपने जीवन की भरपूर मस्ती ले रहा है।
ये बेसिकली यही बात भगवत गीता कहती है कि अगर आप इस बात पे रहते हो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो अच्छा होगा, तो आप ऑटोमेटिकली कहां रहोगे? प्रेजेंट में रहोगे। ना आप अतीत में रहोगे ना आप भविष्य में जाओगे। अगर पास्ट अच्छा था ना तो आपकी एक्सेप्टेंस है, पास्ट छूट जाएगा, आप वर्तमान में अपने आप आ जाओगे। लेकिन दिमाग में ये ना कि नहीं वहां पे कोई गड़बड़ हो गई थी, वहां पे कोई गलती हो गई थी, वहां पे कोई मिस्टेक थी और सही हो सकती थी, तो फिर आप पास्ट में रुके रहोगे। अरे रुकने का सेंस क्या है? वो चीज बदलने वाली तो है नहीं, वो तो वैसी ही रहेगी। हाँ, जो हुआ उससे भी खराब हो सकता था, तो पास्ट बहुत अच्छा है। तो जो अच्छा है वहां से आप क्या हो जाते हो? मुक्त हो जाते हो। तो डाउनवर्ड रखते ही आप पास से क्या हो जाते हो? फ्री हो जाते हो, आप वर्तमान में आ जाते हो। अच्छा, भविष्य के लिए जो हो रहा है ना अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा, तो फिर भविष्य में जाने की कहां जरूरत? अगर आप कहीं पर भी जाते हो, पता है कि हाँ, अगर आप कहीं का रास्ता जानते हो तो आप उस चीज के लिए चिंतित थोड़ी होते हो, आप परेशान थोड़ी होते हो। आपको पता है कि हाँ सब सही है, रास्ते पे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप मजे से गाड़ी चलाते हो। लेकिन अगर डाउट है कि नहीं वहां पे खराब हो सकता है, वहां पे गड़बड़ हो सकता है, वहां पे ये हो सकता है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस जगह पे पहुंच जाता है, तो आप गाड़ी में नहीं रह पाते। लेकिन जब ये है कि नहीं सब सही है, सब बढ़िया ही होने वाला है, आप अगर अपने आप को इस पूरी प्रकृति, इस पूरे अस्तित्व को समर्पित कर देते हो, यह अस्तित्व आपको ऑटोमेटिकली आगे लेके जा रहा है ना। तो जो आगे होगा ना, परिस्थितियों में जो भी होगा वो बढ़िया ही होगा, क्योंकि जो हो रहा है ना वो परिस्थितियों के अनुसार ही हो रहा है ना। अच्छा बुरा सिर्फ और सिर्फ हमारा परसेप्शन है। चीजें जिस तरह से होनी है प्रकृति में वो वैसे ही होनी है। आपके अच्छा बुरा, आपके एक्सेप्ट करने, आपके ना एक्सेप्ट करने, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इससे फर्क आपकी खुशी है, आपको दुख है, इसके ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा। अगर आप जो हो रहा है उसको अगर आप सही तरीके से परसीव कर पा रहे हो, अगर आप उसको पॉजिटिवली परसीव कर पा रहे हो, ना कि दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं पॉजिटिव देखो, इसको पॉजिटिव देखो, नहीं, वहां पे आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रगल करके आप अगर सीख जाते हो, अपने परसेप्शन को सही करने में कामयाब हो जाते हो, और आप अपने जो हो रहा है उसको अगर आप पॉजिटिवली परसीव कर पा रहे हो पूरी सहजता के साथ में, तो वो आपकी स्वीकृति में जाएगा, और जो आपकी स्वीकृति में जाएगा वो आपको बढ़िया आनंद देगा, वो उस मोमेंट से आपको क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। तो आप टोटली कहां होते हो? वहीं पे होते हो जहां पे आप हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का।